स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी नोटिफिकेशन के ऊपर, यानी कि 7th फेज के शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है बिहार में, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और जहां तक नोटिफिकेशन वगैरह की बात है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आज जो करेंट जो न्यूज़ आया है सामने आप लोगों के सामने कि 50% पदों पर होगी 7वें चरण में सीधी नियुक्ति, तो ये सारी चर्चा हम करेंगे क्योंकि ये जो खबर निकल के सामने आई है ये अभ्यर्थियों के बीच एक कन्फ्यूजन पैदा किया है। आप देख सकते हैं ये हेडिंग में आज यही दिया गया था कि प्रोन्नति से भरे जाएंगे 6ठी से 8वीं के शिक्षकों के 50% पद जो है सो प्रोन्नति से भरे जाएंगे। ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। 7वें चरण में 50% सीट पदोन्नति से भरे जाएंगे। तो ये सारी चर्चाएं हम करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। फिर विज्ञप्ति के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि विज्ञप्ति जो है सो क्या होने जा रहा है, कैसे होगा, ये सारी चर्चा हम आगे के वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब सबसे पहले हम ये 50% वाला जो कन्फ्यूज़न है इसको हम दूर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के समक्ष जो सीटें निकल के आ रही है, यानी कि एक्सपोज होके आ रही है कि 80,000 समथिंग जो सीट पर 7वें चरण में ये प्राइमरी यानी कि 1 to 8 तक के शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों सीटें इंक्लूड हैं। तो चलिए हम उस खबर की ओर, उस पेपर कटिंग की ओर लिए चलते हैं और उस पेपर कटिंग से ज़्यादा कुछ हम स्पष्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम आ चुके हैं इस पेपर कटिंग पे, और ये आज जो अखबार है उसका ये पेपर कटिंग है। और इसमें आप देखिएगा ये कन्फ्यूज़न में इसलिए अभ्यर्थियों को कर रहा है कि इतनी कम सीट आ रही है और उसमें 50% सीट अगर पदोन्नति से ही भर दिए जाएंगे तो आम अभ्यर्थी जो अभी तक बेरोजगार हैं उनके लिए कितनी सीटें बचेंगी। इसलिए इस वीडियो को हम आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ आप देखिएगा प्रोन्नति से भरे जाएंगे 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों के 50% पद को पदोन्नति से भरे जाएंगे, यानी कि प्रमोशन होगा। जो लोग ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं उन्हीं लोगों को, जो प्राइमरी में 1 to 5 तक हैं, उन्हीं लोगों को पदोन्नत कर दिया जाएगा और 6 to 8 में भी उन्हीं लोगों को बहाल किया जाएगा। 50% सीट पे जितने भी सीटें हैं उसके आधे सीट जो है सो पदोन्नति से भरे जाएंगे। अब ये जो सीटें यानी कि कह सकते हैं रिक्तियां जो निकल के सामने आ रही है वो चीज़ आपका स्पष्ट कर देगा कि क्या कुछ है, आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। यहाँ आप देखिएगा कि राज्य में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के 50% जो पद हैं 50% प्रोन्नति से भरे जाने हैं। इसके मद्देनज़र जो है 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक पदों की जितनी रिक्तियाँ होंगी उनमें 50% पद जो है सो प्रोन्नति के लिए रखे जाएंगे और बाकी 50% पदों पर ही 7वें चरण में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब देखिए 7वें चरण में 80,257 सीटों की जो बात की जा रही है प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति के लिए, इसमें पहली से 5वीं कक्षा तथा 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के पद शामिल हैं। तो ये जो 80,257 देख रहे हैं इसमें कह सकते हैं कि पूरा इंक्लूड है, 1 to 8 तक के शिक्षकों का पद इंक्लूड है। और अगर इसमें मैं देखूं तो एक अंदाज लगाया जा रहा है कि इसमें 60,000 सीट जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 1 to 5 का होने वाला है, और वही 20 से 25,000 ही सीट आपको 6 to 8 में देखने को मिलेंगे। तो ये जो 20 से 25,000 जो सीट है ये 50% के बाद ये सीट आपका है, ठीक है। यही चीज़ समझाना था इस पेपर कटिंग के माध्यम से, यानी कि इसमें जो सीट है इसमें वो सीट हटा के जो पदोन्नति से सीट भरने हैं वो यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं है, उस सीट को हटा दिया गया है। उसके बाद जो रीमेन जो सीट जिस पर डायरेक्ट बहाली होनी है वही सीट आप यहाँ पेपर में देख रहे हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है कि इसी में से फिर 50% पदोन्नति से तो फिर सीट कम जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी सीट दिख रहा है वो आम अभ्यर्थी जो अभी तक शिक्षक नहीं बने उनके लिए है, और जो पदोन्नति से भरे जाने हैं सीट उनको गवर्नमेंट या विभाग जो है पहले से ही अलग करके रखी हुई है। आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका और भी स्पष्ट हो जाएगा। 5वीं कक्षा तथा 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के पद शामिल हैं। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षकों के 80,000 पदों में आगे जब देखिएगा तो ये जो 80,257 पद जो दिख रहे हैं इसमें 6ठी से 8वीं कक्षा के 50% रिक्त पद ही शामिल किए गए हैं। देख रहे हैं आप 50% जो रिक्त पद हैं उसी को शामिल किया गया है और बाकी जो 50% वाला रिक्त पद जो बचता है वो रख लिए गए हैं। बाकी 50% पद पदोन्नति के लिए रखे जाने हैं और वो रख लिया गया है। तो इस 80,000 में आप ये मत सोचिएगा
कि इसी में से फिर 50% पदोन्नति जो होगा उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सीट जो है सो आम अभ्यर्थी जो हैं अभी जो शिक्षक नहीं बने हैं उनके लिए है, और जिनका पदोन्नति होना है उनका सीट यहाँ इंक्लूड नहीं है। अब देखिए, आपको बता दूं कि 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक स्नातक कोटि के होते हैं, और चूँकि स्नातक कोटि के होते हैं और विषय वाइज जो है उनका विज्ञप्ति आता है कि इतना सीट अलग अलग। स्नातक कोटि के शिक्षकों में गणित एवं विज्ञान शिक्षक, फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षक तथा भाषा शिक्षक होते हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई मिडिल स्कूलों में होती है। तो और भी न्यूज़ है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो यही कुछ न्यूज़ था जिससे आपका कन्फ्यूज़न निश्चित तौर पे दूर हुआ होगा कि इसमें जो है वो 50% वाला सीट इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से रख लिया गया है विभाग। यानी कि कुल मिला के हम कहें तो सच में अगर 1 to 8 तक की सीटों की बात करें तो 1 लाख सीट इसमें ज़रूर आना था, जिसमें से अगर कहें तो 60 से 70 हज़ार जो भी सीट आना था वो प्राइमरी लेवल का 60 हज़ार 50 हज़ार जो भी कहिए, और बाकी बात जो सीट आपका 20 से 25 हज़ार जो सीट आपका बच रहा है तो वो मिला के आपका ये हो जाता है 80,257। लेकिन ये जो 20 से 25 हज़ार सीट 6 to 8 में जो आने जा रहा है इसका आपको डबल करना होगा, और वही सीट डबल जब कीजिएगा तो टोटल सीट आपका 1 to 8 में 1 लाख के करीब, आपका 1 लाख पार भी कर सकता है। तो उसी 1 लाख में से जो 6 to 8 के लिए रिक्तियाँ आनी थी उसमें 50% अलग करके रख लिया गया है, इसलिए सीट जो है आपको 80,257 ही देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ खेल है सीटों का, और इसलिए ये सीट जो है सो आपको घटा हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 6 to 8 के लिए जो टोटल जो रिक्तियाँ थी उसमें से आधे सीट पदोन्नति के लिए रख लिए गए। अच्छा चलिए अब बात करते हैं विज्ञप्ति के ऊपर। तो देखिए, विज्ञप्ति के लिए क्या है कि जो सरकार जो है या विभाग जो है इसकी मंशा जो है कुछ बदली नज़र आ रही है, जो कि अगर 2 महीने 3 महीने पहले आप बैक जाइएगा तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चाहे वो विभाग हो, क्योंकि शिक्षा मंत्री अलग थे उस समय, माननीय विजय कुमार चौधरी थे, जो कि वित्त मंत्रालय में उनको वित्त मंत्रालय दे दिया गया है। तो उनके द्वारा काफ़ी कह सकते हैं कि पॉजिटिव बयान आता था, और विभाग भी कहती थी कि, और विभाग में आपको काम भी दिखा कि रिक्तियाँ वगैरह मंगाने का काम सारा कुछ हुआ, तो सब कुछ हो रहा था ठीक ठाक। लेकिन पता नहीं ये जब सरकार जब ये पलटी मारी है और सरकार महागठबंधन की आई है तो ये भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निगेटिव कह रहे हैं या निगेटिव कुछ कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव वे में ही काम कर रहे हैं। लेकिन आम अभ्यर्थियों के बीच जो है एक कट ऑफ डेट, या जो कह सकते हैं कि आपका शेड्यूल का जो डेट है कब दे रहे हैं, कैसे, जैसे कि पिछले सरकार में आपको ये कहा जाता था कि अगले महीने, इस महीने, उसमें हालांकि विज्ञप्ति नहीं आता था, लेकिन छात्र जो है सो सकारात्मक रहते थे और उन्हें लगता था कि इस महीने में आएगा। लेकिन इस सरकार में क्या है कि कोई भी डेट या महीना नहीं बताया जा रहा है विज्ञप्ति को लेके। और दूसरी बात मैं कर लूँ कि आप जो वो शेड्यूल देखे होंगे अप्रैल माह वाला, तो वो शेड्यूल जो है सो कहाँ आपको सच होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो रिक्तियों का पोर्टल वगैरह जो अपलोड होना था, या 30 तारीख को जो एक डेट था, आप देख लीजिएगा पिछले खबर में, तो 30 सितंबर को जो डेट दिया गया था, क्या वह चीज़ पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। तो इसलिए पेपर की बातों पर विश्वास करना उचित नहीं है, इसलिए आप लोग सकारात्मक रहें। ऐसा नहीं है कि उसमें पेपर में अप्रैल लिख दिया गया तो अप्रैल जाने वाला है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्रयास किया जाएगा। हालांकि शीर्ष नेतृत्व जो है सो 2 जो अलग अलग भिन्न टीमों में बटी हुई थी, उसमें कुछ जो है सो संगठित हो पाए हैं और अपना काम करने के लिए अब तत्पर हैं। तो देखिए कौन क्या कर पाते हैं, और वैसे अभी भी एक अलग टीम काम कर रही है, तो इसको देखना होगा। जो भी है, देखिए आम अभ्यर्थी को कोई भी मतलब शीर्ष नेतृत्व से मतलब है, लेकिन जो अच्छे कर रहे हैं या 7वें चरण के लिए जो कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर जाना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। जब कभी भी जिनका भी प्रोग्राम हो, जिन टीम के द्वारा, जिन संगठन के द्वारा भी 7वें चरण के कह सकते हैं कि फेवर में काम हो, तो वहाँ आपको पहुँचना चाहिए और तन मन धन तीनों चीज़ों से आपको उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, करियर का सवाल है। तो विज्ञप्ति जो है सो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और विज्ञप्ति की दिशा में उन शीर्ष नेतृत्व वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि हर हाल में चाहे जो करना पड़े, जो भी कुर्बानी देनी पड़े, आपको 2022 में ही विज्ञप्ति लाना होगा, तभी जो है इन तमाम अभ्यर्थियों का जो है सो भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। अन्यथा ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, और ये लोग बहुत गरीब हैं, शोषित हैं, तो इन लोगों
का जो है सो करियर बनाने के लिए आप लोग जो है सो एकत्रित होइए, संगठित होइए और एक जो है सो संगठन रहे और एक ही संगठन जो है सो काम करे, ताकि सरकार को भी लगे कि ये लोग एकजुट हैं और आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द आ जाए। तो देखिए क्या होता है, 2022 में ही विज्ञप्ति आ जाए तो अति उत्तम है। और थोड़ा बहुत मान लीजिए कि 10 दिन 12 दिन आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की जो है सो नियुक्ति वगैरह जो भी प्रक्रिया है वो पहले करवानी है तो करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विज्ञप्ति हमारा साथ साथ दे दीजिए, चाहे वो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की बात हो चाहे प्राइमरी की बात हो। तो विज्ञप्ति साथ साथ आ जाए या हायर सेकेंडरी सेकेंडरी की विज्ञप्ति आप दे दीजिए और 2-4-5 दिन के अंतराल में ही प्राइमरी की भी विज्ञप्ति दे दीजिए। प्रोसेस भले आप इसका बाद में करवाइए, इसका पहले करवा लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 3 साल से अब चौथे साल में भी हम कह सकते हैं कि प्रवेश करने वाले हैं वो अभ्यर्थी 3-4 साल से जो संघर्षरत अभ्यर्थी हैं, उनके करियर को, उनके भविष्य को सरकार या जो शिक्षा विभाग है वो सुरक्षित कर दे। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप सारी बात आपको अच्छा लगा हो, पॉजिटिव लगा हो और सारी बात को आप समझे होंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।